देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बीफ निहारी बन के तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाई है बीफ निहारी, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम घी ली है। मैं इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए, मीडियम साइज़ के मैंने 2 प्याज लिए हैं और बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया। ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजों को मैं ब्राउन कर लेती हूँ। आँच में इसकी मीडियम रखूँगी। 1 टेबलस्पून अदरक है, 1 टेबलस्पून लहसुन है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 1 किलो गोश्त। इसकी बोटी मैंने बड़ी रखी है, इसकी बोटी बड़ी होती है, ये देखिए। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 हड्डियाँ ली हैं, ये नली की 2 हड्डियाँ, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये डालने से निहारी में टेस्ट जो बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसको थोड़ी देर में फ्राई कर लेती हूँ ताकि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक। थोड़ी देर के लिए मैं और फ्राई करूँगी इसको। 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है, तो ये फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर डालूँगी मैं पानी। अब मैं इसको विसल लगा दूंगी। विसल मैं इसको 25 से 30 मिनट दूंगी ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। 25 मिनट मैंने विसल दिए, तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह, इसकी बोटी चेक करते हैं। ये देखिए बोटी गल चुकी है। अब गोश्त को मैं पतीले में शिफ्ट कर लेती हूँ। कुकर में मैंने इसलिए डाला था क्योंकि कुकर में इसको प्रेशर देना था। तो अब मैं देख के मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ। इसके अंदर से मैं हड्डियाँ जो है वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसके अंदर कितना गूदा है, तो ये हड्डी ठंडी होगी, इसके अंदर से फिर मैं निकालूंगी। हड्डी के अंदर से मैंने गूदा निकाल लिया है, ये देखिए। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 1 टीस्पून काला नमक। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डाल लें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून मैंने सूंड ली है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 5-7 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह। निहारी का जो असल टेस्ट और जायका है वो सूंड, सौंफ और ज़ीरे से ही बनता है। आप चाहें तो बाज़ार से भी निहारी मसाला लेके डाल सकते हैं, लेकिन अगर घर में ये चीज़ें डालें तो उसका ज़्यादा टेस्ट आता है और खुशबू भी ज़्यादा आती है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, गोश्त हमारा अच्छी तरह भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा इसमें पानी डाल लें। पानी का कलर आपने देखा है थोड़ा बदला हुआ था, वो मैंने जो पानी है वो कुकर में जो मसाला लगा हुआ था ना, तो मैंने कुकर में पानी डाल के जो मसाला है वो भी उतार लिया था, इसलिए वो पानी का कलर आपको लग रहा है कि इसमें मसाला वगैरह है। 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी और नमक। 1 टीस्पून हमने पहले डाला था, 1 टीस्पून मैंने अब डाला है। 1 टीस्पून मैंने काला नमक डाला था और ½ टीस्पून में काला नमक और डालूंगी। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डालें, चेक कर लें। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप तेज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इसको ढक देती हूँ। 3 से 4 उबाल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। उबाल आने शुरू हो गए। इसको गाढ़ा करने के लिए मैदे और आटे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है फ्राई पैन, इसमें डालूंगी मैं 3 टेबलस्पून घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने चक्की का आटा लिया है। ये इसमें ऐड कर देती हूँ और हल्का ब्राउन होने तक मैं इसकी बुनाई करूँगी। और हल्की आंच पे इसकी आपने बुनाई करनी है, आंच तेज़ नहीं करनी। अगर आंच तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा। मैदा और आटा दोनों मिक्स करके अगर आप डालें तो इससे हमारी निहारी जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है, उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है।
बाज़ होटलों में मैदा आटा वो ऐसे ही पानी में डाल के मिक्स करके डाल देते हैं, तो मैं ऐसे बनाई करके डालूंगी ताकि इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाए, वो कच्चापन भी नहीं रहेगा और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। आपने मैदे आटे में जैसे बनाई करनी है तो इसमें आपने पानी नहीं डालना। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो जब आप निहारी के अंदर डालेंगे तो फिर वो लेस नहीं बनेगी। हमने उसकी लेस बनानी है, उसमें गाढ़ापन देना है। ऐसे भून के ऐसे ही हम उसके अंदर डाल देंगे निहारी के अंदर। ये देखिए हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और करेंगे। ये देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसको निहारी में डाल देते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम मैदे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मुसलसल हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। देखिए मैदा मैंने डाल दिए, अब इसके उबाले आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए ऐसे निहारी का जो गाढ़ापन है वो ऐसा होना चाहिए। ये देखिए अब इसके अंदर डालूंगी मैं 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर दूंगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने अंदर। अब आधे घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ढक के हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी ताकि इसका गोश्त जो है और टेंडर हो जाए और इसके ऊपर ऑयल भी आ जाए। बिल्कुल दम वाला फ्लेम इसका कर दूंगी। 15 से 20 मिनट हो गए हैं निहारी को दम पे रखे हुए। तो अब हम गार्निश के लिए यहाँ पे लिए है मैंने 5 हरी मिर्चें, अदरक का टुकड़ा और नींबू। अब हम इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। ये निहारी की जान होती है, ये गार्निश की चीज़ें जब ये निहारी के ऊपर डालते हैं तो बहुत ही मज़े की लगती है निहारी खाने में। सबसे पहले हम अदरक काट लेते हैं। जूलियन शेप में अब अदरक को काट लेते हैं हम। अब हम मिर्चें काट लेते हैं बारीक बारीक। ये मैंने मोटी वाली मिर्चें ली हैं, ये कड़वी नहीं होती ज़्यादा। आधा घंटा हो चुका है निहारी को दम पे रखे हुए, तो अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए इतनी ज़बरदस्त हमारी निहारी बन के तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह। चलिए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी निहारी बन के तैयार हुई है। चेक करें आप, देखिए माशाल्लाह। हरी मिर्च डालेंगे हम पहले ऊपर। अब इसके ऊपर डालेंगे अदरक। अब इसको लेमन के साथ हम खाएंगे, बहुत ही मज़े की लगेगी ये। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारा गोश्त जो कितनी अच्छी तरह टेंडर हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अच्छी तरह टेंडर हुआ है कि आप एक नवाला लगाएंगे तो गोश्त जो है जो अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी माशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त बन के हमारी निहारी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।